हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप ई श्रम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। जिसके लिए सिंपली आपको गूगल पर टाइप करना है ishram.gov.in, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड है। तो वो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा नज़र आ जाएगा। कैप्चा एज इट इज़ आप एंटर कर दीजिएगा। एंड उसके बाद आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। आर यू अ मेंबर ऑफ EPF, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड? तो अगर हैं आप तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। एंड सेकंड है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC। तो अगर आपके पास है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों ही केस में नो करना है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने दोनों ही केस में यहाँ पे नो कर दिया है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सेंड OTP का। तो आप जो है सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया उस पर एक OTP आ जाएगा। OTP एंटर करने के बाद आपको अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे एंटर करना होगा। तो आपका जो आधार कार्ड नंबर वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप जो OTP चूज़ कर लीजिएगा। एंड उसके बाद नीचे आपको कैप्चा मिल जाता है, कैप्चा एंटर कर दीजिएगा एज इट इज़। ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक और OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद आप उसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड एक्सेट्रा। उसके बाद सारी डिटेल्स सही है तो आप कंटिन्यू टू एंटर पे क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने एंटर किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई इमरजेंसी मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है जो आप यहाँ पे अगर एंटर करना चाहें तो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका पूछा जाता है मैरिटल स्टेटस। तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं, जो भी है आपका स्टेटस वो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप नेवर मैरिड वाला ऑप्शन, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपने फादर का नाम, मतलब पिता का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे कास्ट चूज करनी होगी। जो आपकी कास्ट कैटेगरी है SC ST OBC जनरल। तो जैसे हमारे केस में जनरल है तो यहाँ पे हम जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका ब्लड ग्रुप है वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है डिफरेंटली एबल्ड, मतलब अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे इसको नो रहने देंगे। उसके बाद आपका जो नॉमिनी डिटेल्स है वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। नॉमिनी का नेम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का जेंडर, एंड उनके साथ में आपका क्या रिलेशन है, वाइफ हैं, डॉटर हैं, मदर हैं, ग्रैंड मदर, जो आपका रिलेशन है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको अपनी रेजिडेंशियल डिटेल्स देनी होगी। जहाँ पे आप रहते हैं तो अपना जो पहले जो स्टेट है वो चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, एंड उसके बाद आपसे पूछा जाता है स्टेट स्पेसिफिक ID। तो हर स्टेट की एक ID होती है तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद करेंट एड्रेस, आपके दो ऑप्शन आते हैं, अर्बन और रूरल। मतलब अर्बन अगर आप जो है शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको अर्बन चूज़ करना है। अब आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल चूज़ करना होगा। तो हमारे केस में हम गाज़ियाबाद से बिलोंग करते हैं इनके केस में, तो यहाँ पे हमने अर्बन चूज़ कर दिया। उसके बाद पूरा हाउस का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होगा। एंड इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सिटी का नेम एंड आपके एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप उसमें यहाँ पे टिक कर देंगे। अदरवाइज आपको जो है अपना परमानेंट एड्रेस भी एंटर करना होता है। तो हमारे केस में सेम है तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स देनी होती है। तो आपका जो एजुकेशन लेवल है, जो आपने जहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप एजुकेशन सर्टिफिकेट है आपके पास कोई अटैच करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको मंथली इनकम स्लैब, मतलब जो आपकी मंथली इनकम है वो आप यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। एंड अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होगी ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, मतलब आप क्या करते हैं और उसके लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। मतलब आपने कोई कोर्स कर रखा है या फिर कोई काम सीख रखा है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट से पिकअप होगा। अगर वो उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है तो वो यहाँ पे पिकअप नहीं होगा। तो पहले यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है आपको, यहाँ से आप जो है एक लिस्ट ओपन कर लीजिएगा। PDF फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशन है, उनके क्या क्या स्पेलिंग्स हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको PDF फाइल में मिल जाएगी। तो अगर आप अपना ऑक्यूपेशन एंटर कर रहे हैं और वो पिकअप नहीं हो रहा है और आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं जा पा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना ऑक्यूपेशन एंटर करेंगे और चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। करने के बाद जो आपका ऑक्यूपेशन है वो उसकी करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना होता है वर्किंग एक्सपीरियंस, मतलब आप उस काम को आप कितने साल से कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो ईयर चूज़ कर लेंगे ड्रॉप डाउन से। एंड उसके बाद आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, मतलब अगर आप उसके अलावा कोई और भी काम करते हैं तो वो भी आप डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और जो आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो डिटेल्स देनी होती है अपनी स्किल्स की, अगर वो आप देना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी होती है अपनी अपनी अकाउंट डिटेल, मतलब आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है। तो जो आप, क्योंकि जो आपका जो पैसा आएगा वो इसी खाते में आएगा, तो आप जो अपनी बैंक डिटेल्स डाल रहे हैं वो एक एक्टिव अकाउंट होना चाहिए और जो भी डिटेल्स आप डाल रहे हैं वो एक्यूरेट आपके बैंक अकाउंट से मिलनी चाहिए। तो आप सही से एक बार डबल चेक करके डिटेल्स डाल दीजिएगा। तो आप जो पहले अकाउंट नंबर डालेंगे उसके बाद दोबारा से सेम अकाउंट नंबर डालेंगे कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद आपकी डिटेल्स अगर करेक्ट हैं, दोनों अकाउंट नंबर करेक्ट हैं, उसके बाद आप अपना नेम डालेंगे, मतलब अकाउंट होल्डर नेम। तो जिस नाम से आपका खाता है वो आप नेम यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जिस बैंक में भी खाता है, हर बैंक का एक IFSC कोड होता है, तो वो IFSC कोड आपकी पासबुक में लिखा होगा। अगर नहीं है तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे IFSC कोड एंटर कर देंगे करेक्टली। उसके बाद आप जो सर्च का बटन दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो डिटेल्स है ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगी। एनीवेज आप मैनुअली भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया बैंक का नेम पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद ब्रांच नेम जो है ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, देखो दिखा रहा है गाज़ियाबाद, राइट। तो जो हमारे ब्रांच का नेम है वो ऑलरेडी यहाँ पे पिकअप हो चुका है। उसके बाद सारी डिटेल्स आप जो है एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा। आपका जो नेम है, आपका एड्रेस, आपकी जो आधार कार्ड डिटेल A to Z, आपका जो एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड बैंक अकाउंट नंबर, तो सारी डिटेल्स आप एक बार दोबारा से चेक कर लें कंफर्म करने पहले से। तो अब सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे चेक कर ली। उसके बाद आई अंडरस्टैंड दैट, मतलब वहाँ पे आप एग्री करेंगे। उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो गाइज इस तरह से आपका जो ई श्रम कार्ड है वो बनकर तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ से डाउनलोड UAN कार्ड, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने डिवाइस में डेस्कटॉप पर जहाँ पे भी आप जिस डिवाइस को भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे सेव कर लीजिएगा। एंड उसके बाद ये जो आपका ई श्रम कार्ड है वो बन चुका है। अब इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गवर्नमेंट की ओर से जब ट्रांजैक्शन होने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे, तो आपके ई श्रम कार्ड में, अगर आपका ई श्रम कार्ड वैलिड है, सारी डिटेल सही है, तो आपके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे कुछ इस तरह से। सो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।